जय श्री राधे कृष्ण। ये संसार परिवर्तनशील है। हर दिन कुछ नया जन्म लेता है और कुछ पुराना समाप्त हो जाता है। मनुष्य इस परिवर्तनशील संसार में रहते हुए अनेक प्रकार के अनुभव करता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी आशा, कभी निराशा, कभी सफलता, कभी असफलता। इन सब के बीच उसका मन बार बार भटक जाता है और वो ये समझ नहीं पाता कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ऐसे समय में एक दिव्य मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। यही मार्गदर्शक है श्रीमद् भगवद गीता, जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने की एक अद्भुत कला है। गीता वो दिव्य प्रकाश है जो भ्रमित मन को स्पष्टता प्रदान करता है और अशांत हृदय को शांति की अनुभूति कराता है। यह उस परम चेतना की वाणी है जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। यह ज्ञान किसी एक काल, देश या व्यक्ति के लिए सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस आत्मा के लिए है जो सत्य की खोज में है। जब मनुष्य स्वयं को परिस्थितियों के जाल में उलझा हुआ पाता है, जब उसे अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष करना पड़ता है, तब गीता का ज्ञान उसे सही दिशा दिखाता है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर गीता के श्लोकों का नियमित रूप से उच्चारण होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। वो स्थान केवल एक घर नहीं रहता, बल्कि एक मंदिर के समान पवित्र हो जाता है, क्योंकि गीता के प्रत्येक शब्द में वो शक्ति निहित है जो मनुष्य की चेतना को जागृत कर सकती है और उसके जीवन को नई दिशा दे सकती है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोक अपने भीतर जीवन का एक गहरा रहस्य समेटे हुए हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में हर व्यक्ति के लिए इन सभी श्लोकों का अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता, लेकिन यदि मनुष्य इनके सार को समझ ले तो उसका जीवन पूर्णतः बदल सकता है। ये सार केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हैं। वे ही इस सृष्टि के आदि हैं, वे ही मध्य हैं और वे ही अंत हैं। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो सब उसी परम चेतना का अंश है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और वो स्वयं को इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग मानने लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो स्वयं को केवल शरीर समझता है। वो अपने रूप, पद, धन और संबंधों को ही अपनी पहचान मान लेता है। लेकिन गीता सिखाती है कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर है। शरीर का जन्म होता है और मृत्यु भी होती है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके भीतर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। वो समझ जाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक मोह रखना दुख का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की चिंता करता है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। वो परिणाम के भय से ग्रसित हो जाता है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं कर पाता। लेकिन जब वो केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब उसका मन शांत रहता है और वो अपने कर्मों को पूर्ण समर्पण के साथ कर पाता है। जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य स्वयं को अकेला और असहाय महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है। लेकिन गीता सिखाती है कि मनुष्य कभी अकेला नहीं होता। परमात्मा सदैव उसके साथ रहता है। वो उसके प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक कर्म को जानता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। वो बार बार भटकता है और उसे भ्रमित करता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वो जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है। गीता सिखाती है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता और वो ऐसे निर्णय लेता है जो उसके जीवन में दुख का कारण बनते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे। जब भी क्रोध उत्पन्न हो, तब उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण शांत रहना चाहिए, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय सदैव सही होता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि मनुष्य को समभाव में रहना चाहिए। उसे सुख में अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख में अत्यधिक निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं।
एक सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। वो सफलता में अहंकारी नहीं होता और असफलता में निराश नहीं होता। वो अपने जीवन को एक साधना के रूप में देखता है। गीता ये भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसे अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। मनुष्य को अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, दया और करुणा जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। ये गुण उसे एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाते हैं। गीता ये भी बताती है कि ईश्वर प्राप्ति के 3 मुख्य मार्ग हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना। ज्ञान योग का अर्थ है सत्य को जानने का प्रयास करना और भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। इन तीनों मार्गों में भक्ति का मार्ग सबसे सरल माना गया है, क्योंकि इसमें मनुष्य को केवल अपने हृदय से ईश्वर को स्वीकार करना होता है। जब मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। वो हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहता है। गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में संयम रखना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। मनुष्य को अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। मनुष्य को दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। उसे किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। गीता ये भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए। संतोष ही वास्तविक सुख है। जो मनुष्य संतोषी होता है वो सदैव प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करता है और उनमें सुधार करने का प्रयास करता है। मनुष्य को अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो मनुष्य समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। मनुष्य को अपने जीवन में अहंकार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही दुख का कारण है। जब मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर देता है, तब उसके जीवन में शांति और आनंद का प्रवाह होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य उनकी शरण में आता है, वे उसे सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। वे कहते हैं कि वे हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है। मनुष्य को अपने जीवन में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सदैव उसके साथ है। जब मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका जीवन एक साधना बन जाता है। वो हर कर्म को ईश्वर की सेवा के रूप में करता है, और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर की सेवा करना और अंत में मोक्ष को प्राप्त करना। यदि मनुष्य गीता के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, तो उसका जीवन पूर्णतः बदल सकता है। उसका मन शांत हो सकता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो सकती है और उसका जीवन आनंद से भर सकता है। ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। जब मनुष्य इन सिद्धांतों का पालन करता है, तब वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। उसका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। वो स्वयं भी शांत और प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी शांति और प्रसन्नता प्रदान करता है। इसलिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन कुछ समय निकालकर गीता के ज्ञान का मनन करें और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि यही ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। यही ज्ञान हमें दुख से सुख की ओर ले जा सकता है और यही ज्ञान हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जा सकता है। यदि आपको ये दिव्य ज्ञान और ये पावन संदेश पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अमूल्य ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।